शास्त्र कोई संविधान है जो मैं इसकी पूजा करूं। किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा ट्विटर पे, और ये प्रश्न सिर्फ उसने विनम्र भाव से ही नहीं पूछा, बल्कि एक नीचा दिखाने के लिए या शास्त्र या सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछा। तो इसका एक जवाब देने के लिए मैं एक वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। तो जब शास्त्र और संविधान का कंपैरिजन की हम बात करते हैं तो हम लोहा को सोने से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी भौतिक चीज को आध्यात्मिक लेवल पे कंपेयर करते हैं तो भौतिक चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। आध्यात्मिकता के सामने भौतिक चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कोई इंसान के शरीर से आत्मा निकल गई तो लोग उसको ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखते, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर डिकम्पोज होना चालू होता है। तो इसके पहले उसका वैल्यू था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा थी, दिव्य आत्मा थी, जो कि ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल चीज़ निकलने के बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। उसी प्रकार जब तक चाहे वो भौतिक दुनिया हो चाहे आध्यात्मिक दुनिया हो, उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं होती है, जब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। चाहे कोई कितनी खूबसूरत लड़की ही क्यों ना हो। कभी आपने मरे हुए लड़की को कोई बोलता है कितनी खूबसूरत है? कितनी खूबसूरत थी हो जाती है। तो संविधान में आप देखोगे बहुत सारे रूल्स राइट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे नियम अधिकार लिखे हुए हैं नागरिकों के, लेकिन फिर भी आप देखोगे आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है कि बच्चों के, छोटी बच्चियों के प्रति रेप, अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार, रिश्वतखोरी, बिना टेबल के नीचे पैसा दिए काम ही नहीं होता है। सरकार खुद करप्ट है। अब विकास दुबे अभी जो इनकाउंटर हुआ यूपी कानपुर का गैंगस्टर का, उसमें 70 से 80 पुलिस वाले खुद मिले हुए थे। तो ये संविधान में नहीं लिखा है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। जैसे चोर को आप देखोगे वो कितना भी बोलेगा मैं सुधर गया हूँ, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वो हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार लोगों के अंदर जो बुरे कर्म का जो बीज है, हृदय में जो बुरे कर्म का बीज होता है, वो आप कितना भी संविधान पढ़वा दीजिए वो नहीं छोड़ सकता है। उसके अंदर जो प्रोपेंसिटी होती है बुरे कर्म का, वो हृदय में रह ही जाता है। तो वो भले ही मर्डर हो या कत्ल करने वाला इंसान हो या चोर करने वाला इंसान हो या रेप करने वाला इंसान हो, वो सज़ा मिलने के बाद कुछ समय के लिए दिखाने के लिए भले ही बोल दे कि मैं सुधर गया हूँ, लेकिन उसके अंदर जो कर्म का, जो बुरे कर्म का बीज होता है हृदय में, वो रह ही जाता है और कभी ना कभी फिर से कुछ ना कुछ कांड कर ही देगा। लेकिन जो शास्त्र है, जो शास्त्र में बताए गए हैं नियम, जितने भी गुनाह अपराध होते हैं वो अनकंट्रोल्ड हमारे मन और इंद्रियों के वजह से होते हैं। इंद्रियां बोला कि देखो कोई खूबसूरत लड़की जा रही है, उसका रेप कर दो, दारू पी लेते हैं, भांग खा लेते हैं। तो ये जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं हमें भटकाती रहती हैं पाप कर्म के लिए, और मन भी हमें उकसाते रहता है गलत काम कर्म करने के लिए। तो ये संविधान हमें नहीं सिखा सकता है। संविधान से हमें अधिकार बता सकता है, या हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम है वो कैसे फेस करना है, ये शरीर के साथ साथ इस आत्मा के लेवल के स्तर पे कैसे हमें कर्म करना चाहिए, वो चीज हमें बताता है। जैसे आप देखोगे कि जो वाल्मीकि जी थे, वो बहुत बड़े डाकू थे। हाईवे पे, रोड पे आधी रात को किसी को भी चाकू घुसा के पैसे ले लेते थे। ऐसे बहुत साल तक उन्होंने किया, लेकिन जब उन्होंने आध्यात्मिकता को अपनाया, राम नाम को अपनाया, तब उनके जो हृदय में जो बुरे कर्म का बीज था वो नष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आध्यात्मिकता, शास्त्र के नियम को पालन करते हो तो आपके अंदर दैविक गुण आ जाते हैं, गॉडली क्वालिटीज आ जाते हैं, जैसे कि लोगों के प्रति दया,
लोगों के प्रति फीलिंग, गरीब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव के प्रति भी आपको दया आ जाती है। लोगों का भला करने के लिए आप खुद भले ही दुख में रहो, लेकिन दूसरों के प्रति भला करने का आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है। आपके अंदर कंट्रोल करने की, खुद को कोई उत्तेजित लड़की मिल गई कम कपड़े में, तो उसके प्रति आपको सेल्फ कंट्रोल करने का आपके अंदर क्षमता देती है, बर्दाश्त करने की क्षमता देती है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, हाई प्रोफाइल के पढ़े लिखे लोग भी छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। इतना कीमती जीवन मिला है, इतना मूल्यवान जीवन मिला है कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए, छोटी सी बात के लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो ये संविधान पढ़ने के बावजूद ये हो रहा है। लेकिन जब शास्त्र को पढ़ा जाता है, उसको अमल किया जाता है, भगवान का नाम जप किया जाता है, तो हमारे अंदर जो बुरे कर्म का बीज होता है वो नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर गॉडली क्वालिटीज़ डेवलप हो जाते हैं। डिवाइन क्वालिटीज़, दया, सिंपैथी, दूसरों के लिए फीलिंग, दूसरों के लिए भला करना, दूसरों को दुख में खुद दुखी हो जाना, तो ये सब शास्त्र के पढ़ने से ही होगा। हालांकि संविधान का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जहाँ तक अगर शास्त्र से कंपेयर किया जाए तो शास्त्र हायर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।